हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो प्यारे बच्चों, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनालिसिस के बारे में। तो एनालिसिस का यूज करते हुए हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ना। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीइंग हैविंग क्रॉस सेक्शन 250 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव। यहाँ पे इफेक्टिव लिखने का मतलब ये होता है कि इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। क्या बोला प्यारे बच्चों, क्रॉस सेक्शन जो है विड्थ जो है आपका 250 mm, विड्थ है आपका 250 mm और आपका प्यारे बच्चों इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ आपका दिया हुआ है 500 mm, क्योंकि ब्रैकेट में वो लिख दिया है इफेक्टिव है। जो 5 बार ऑफ 14 mm डायमीटर। प्यारे बच्चों कितना बार है, 14 बार है, सॉरी 5 बार है। तो बना दीजिए 1 2 3 4 5 5 बार हमने बनाया। कितना mm का, 14 mm का, 14 mm डाया। चलिए, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है, सिग्मा एसटी का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द मोमेंट। तो देखिए पहले बच्चों, गिवन डाटा में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा सबसे पहले दिया हुआ है विड्थ का वैल्यू 250 mm, स्मॉल डी का वैल्यू 500 mm। देखिए प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ स्टील एक्चुअली दिया हुआ है। कैसे, देखिए डायमीटर जो है बार का वो 14 mm है और 5 बार है। तो बताइए प्यारे बच्चों, एक बार का डायमीटर एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 14 होगा या नहीं। अरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया कैसे निकालते हैं, π/4d²। डायमीटर दिया हुआ है 14 का होल स्क्वायर। ये तो एक क्षण का क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ ना। कितना बार है, 5 बार है। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका AST निकल जाएगा। जब आप इसका AST निकालने जाइएगा प्यारे बच्चों, तो आपको आ जाएगा 769 मिलीमीटर स्क्वायर, 769 मिलीमीटर स्क्वायर। और आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एसटी का वैल्यू दिया हुआ है 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और एम का वैल्यू दिया हुआ है 13, है ना, मॉडुलर रेशियो का वैल्यू 13। अब देखिए प्यारे बच्चों, निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों बात यह है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का एक्चुअल में हमारे पास 2 फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन ओवर है या अंडर है, ओवर है या अंडर है। उसको चेक करने के लिए आपको निकालना होगा XC का वैल्यू और XA का वैल्यू। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे XC का वैल्यू। तो फॉर्मूला हमको पता है, M सिग्मा CBC बटे M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। तो XC का वैल्यू हो गया, M का वैल्यू कितना हो गया, 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 प्लस 140 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 500। इसको कैलकुलेट कीजिए। XC का वैल्यू आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों 197 mm, 197 mm आपका आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग निकालेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या है, BXA का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST D माइनस XA। देख लीजिए, कॉपी पलट कर इस फॉर्मूले को देख लीजिए। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला ये आपका था। B का वैल्यू कितना है, 250 XA का होल स्क्वायर बाई 2, M का वैल्यू 13, ST का वैल्यू 769, D का वैल्यू 500, अब माइनस XA, माइनस XA। अब यहां से आपको निकालना है XA का वैल्यू, क्योंकि इसमें सिर्फ अननोन क्या है, XA। क्वाड्रेटिक बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए कितना बन जाएगा, 125 का XA का होल स्क्वायर 13 इंटू 769 इंटू 500 माइनस 13 इंटू 769 इंटू XA। इस सबको इधर ले आइए प्यारे बच्चों। तो 125 XA का होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू 769 XA माइनस 13 इंटू 769 इंटू 500 बराबर 0। यहां से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर के मदद से, और आप यहां से क्या ले आइएगा,
एक्सए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। जब एक्सए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 164 mm, 164 mm। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने एक्ससी भी निकाला और एक्सए भी निकाला, दोनों को निकालने से पता चला कि एक्सए का वैल्यू क्या है, कम है। एक्सए का वैल्यू कम है एक्ससी से, तो ऐसा सेक्शन कहलाता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या कहलाता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। सबसे देखिए प्यारे बच्चों हमको निकालने के लिए बोला था मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले, अब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो उसके लिए हमको चेक करना था ओवर है क्या अंडर था। तो हमने ओवर अंडर को चेक करने के लिए हमने एक्ससी निकाला, फिर हमने एक्सए निकाला, दोनों को आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद पता चला कि एक्सए का वैल्यू कम है एक्ससी से, तो वो क्या होता है? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है, जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड सेक्शन में बता चुके हैं, है ना। तो चलिए अब हमको पता चल गया प्यारे बच्चों ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वाला फॉर्मूला कौन सा था प्यारे बच्चों? अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन वाला आपका फॉर्मूला था एम आर बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्सए बाई 3। जैसे ही पता चल जाता है प्यारे बच्चों ओवर है या अंडर है तो क्रिटिकल के जगह हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल को। तो सिग्मा एस टी कितना था? 140। एस टी कितना था? 769। डी का वैल्यू कितना था? 500। एक्सए का वैल्यू कितना हम लोग लाए थे प्यारे बच्चों? 164 भाई 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 49.95 किलो न्यूटन मीटर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा न्यूटन मिलीमीटर में आएगा प्यारे बच्चों। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो न्यूटन मिलीमीटर में आएगा और इसको 10⁶ से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। ये डाटा दिया हुआ था, डाटा के दिए गए डाटा की मदद से हम लोग एमआर कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 94 70 87 90 60। ये व्हाट्सअप नंबर है भी और ये आपका कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। बीम कितना है? विड्थ दिया हुआ है आपका 350 mm। डेप्थ के बगल में लिख दिया इफेक्टिव, इसलिए इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 550 mm। एंड इज रेनफोर्स्ड विथ 3 बार ऑफ 20 mm डाया। तो एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है 3 बार है, डायमीटर π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर है ना। एक छड़ का डायमीटर एरिया कितना हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर। 3 बार है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एसटी का वैल्यू आपको आ जाएगा 942.5 942.5 मिलीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? कंक्रीट एंड स्टील का कंक्रीट का कितना दिया हुआ? पहले कंक्रीट का दिया हुआ है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर सिग्मा एसटी का वैल्यू दिया हुआ है 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और मॉडुलर रेशियो का भी वैल्यू दिया हुआ है 13.33, है ना। चलिए प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने हैं। फिर से प्यारे बच्चों सेम कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले। हमें पता नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको चूज करना है टाइप्स ऑफ सेक्शन। तो टाइप्स ऑफ सेक्शन को बताने के लिए आपको बताना होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसका की फॉर्मूला है m सिग्मा CBC बटे m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। तो XC बराबर आपका हो गया 13.33 इंटू 7 बटे 13.33 इंटू 7 प्लस 230 है ना। इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 550। इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 158.9 mm 158.9 mm। अब हम क्या निकालेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।
तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का भी फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, MAST D माइनस XA। B कितना है प्यारे बच्चों 350 mm, XA का होल स्क्वायर बाई 2, M का वैल्यू दिया हुआ है 13.33, AST हमने निकाला था 942.5, D का वैल्यू दिया हुआ है 550 माइनस XA। प्यारे बच्चों यहां से आपको XA निकालना है, XA निकाल लीजिएगा, XA का वैल्यू आ जाएगा 166, XA का वैल्यू आपको आ जाएगा 166 mm। अब देखिए प्यारे बच्चों XA आपका बढ़ा गया, XA आ गया 166 और XA है आपका 158, तो XA ग्रेटर देन XC देन सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अरे सर जैसे ही XA का वैल्यू बड़ा होता है तो वो सेक्शन क्या कहलाता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं हाफ सिग्मा CBC इंटू XA इंटू B D माइनस XA बाई 3। जैसे ही हम टाइप्स ऑफ सेक्शन पता कर लिए तो XC की जगह पे क्या यूज करेंगे XA, तो हाफ सिग्मा CBC का वैल्यू 7, XA का वैल्यू आपका आ गया 166, B का वैल्यू दिया हुआ है 350, D का वैल्यू दिया हुआ है 550, XA का वैल्यू 166 बाई 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 100.59 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम्स क्या, न्यूमेरिकल्स को बनाने में कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों। सिर्फ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल पकड़ा जाएगा, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हैविंग 160 mm वाइड, B का वैल्यू दिया हुआ है 160 mm, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू दिया हुआ है 300 mm, द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार ऑफ 16 mm। तो AST का वैल्यू हो जाएगा 4 × π/4 × 16। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा 804 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इफ द स्पैन ऑफ द बीम, मतलब इफेक्टिव स्पैन करने का मतलब लेंथ दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम, अच्छा समझ में आ गया। चलिए सिग्मा CBC आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सिग्मा ST दिया हुआ है 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और M का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या पूछा, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो पहले मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे आपका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। तो पहले देखिए MR निकालने के लिए आपको फिर से चेक करना होगा ओवर है या अंडर है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो XC सबसे पहले निकालेंगे M सिग्मा CBC बटे M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। तो M सिग्मा CBC, M का वैल्यू 18, सिग्मा CBC का वैल्यू 5 बटे 18 इंटू 5 प्लस 140 इंटू D का वैल्यू 300। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 117.4 mm। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। B का वैल्यू है 160, XA का होल स्क्वायर बाई 2 18, AST का वैल्यू है आपका 804, D का वैल्यू है 300 माइनस XA। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और यहां से XA का वैल्यू निकालिएगा, XA का वैल्यू आ जाएगा 159.5 mm। 159.5 mm का मतलब क्या हुआ, XA बड़ा आ गया ना, XA बड़ा आ गया प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। XA ग्रेटर देन XC, तो आपका क्या हो गया ओवर रेनफोर्स सेक्शन। जैसे ही ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया तो MR का फॉर्मूला लगा देंगे, ओवर वाला हाफ सिग्मा CBC इंटू XA इंटू B D माइनस XA बाई 3। तो हाफ 5, XA का वैल्यू आ गया 159.5, B का वैल्यू दिया हुआ है 160, D का वैल्यू दिया हुआ है 300, XA का वैल्यू दिया हुआ है 159.5 बाई 3।
जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 15.75 15.75 किलो न्यूटन मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, उस बीम का स्पैन है 5 मीटर, तो बताइए उस पर कितना मैक्सिमम लोड रेसिस्ट कर सकता है, इंक्लूसिव उसके ऑन वेट के, है ना, उस ऑन वेट को भी इंक्लूड कर लेना है। तो देखिए बीम का नाम कहीं पे नहीं लिखा है, तो हम ये समझेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम क्या करेंगे, एम आर बराबर, हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, एम आर क्या है, एम आर इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बीम टू रेसिस्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एम आर का वैल्यू हम तुम पहले ही निकाल चुके हैं, 15.75 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर में हो गया। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL²/8, WL का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा किलो न्यूटन में ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों, किलो न्यूटन मीटर में ही रहने दीजिए। WL का वैल्यू कितना, 5 का होल स्क्वायर बाई 8। यहां से आपका W का वैल्यू आ जाएगा, वो भी आपको आएगा किलो न्यूटन पर मीटर में। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर। तो प्यारे बच्चों हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में निकाला, हमने ये भी बताया कि इतना मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए कितना मैक्सिमम लोड आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उस बीम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स? आ रहा होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, हेडिंग दीजिएगा परसेंटेज ऑफ स्टील, हेडिंग दीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील। अच्छा देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील समझते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया डी, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों स्टील है, इसका टोटल एरिया ऑफ स्टील मिलाकर कितना है, AST, कितना है टोटल एरिया ऑफ स्टील, AST। प्यारे बच्चों परसेंटेज ऑफ स्टील समझने से पहले हम अगर आपसे पूछे 2 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंट, सोचकर बताइए प्यारे बच्चों, 2 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंट, तो 20% होता है। कैसे निकाल रहे हैं 20%, तो जिसको निकालना था, जिसका परसेंटेज निकालना था उसका ऊपर और टोटल का वैल्यू नीचे इंटू 100, यही था ना। जिसका परसेंटेज निकालना था, जैसे 2 रुपया का परसेंटेज निकालना था, 2 रुपया का परसेंटेज, 2 रुपया का 10 रुपया, सॉरी 10 रुपया का 2 रुपया कितना परसेंट, 2 रुपया कितना परसेंट, 2 रुपया कितना परसेंट मतलब 2 को ऊपर रखे टोटल को नीचे इंटू 100, है ना। उसी प्रकार से अगर आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पूछे, किसका परसेंटेज पूछे, यहाँ पे परसेंटेज किसका पूछा था, 2 रुपया का परसेंटेज पूछ रहा था ना, तो परसेंटेज ऑफ स्टील पूछे तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, तो एरिया ऑफ स्टील को ऊपर, अब बटे टोटल को नीचे, टोटल कितना क्रॉस सेक्शन है, बी इंटू डी इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ स्टील को प्यारे बच्चों परसेंटेज पीटी से जोड़ करते हैं, वो होता है AST बटे BD इंटू 100। याद रखिएगा अगर आपसे कोई परसेंटेज ऑफ स्टील पूछे तो आपको क्या बताना होगा, AST बटे BD इंटू 100। लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कैपिटल डी पता नहीं होता है, तो कैपिटल डी नहीं पता होता है तो हम स्मॉल डी से भी काम चला सकते हैं, स्मॉल डी से भी काम चला सकते हैं। थोड़ा बहुत का अंतर आता है प्यारे बच्चों कैपिटल डी और स्मॉल डी में, तो हम स्मॉल डी से भी काम चलाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज ऑफ स्टील निकाले तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा, AST बाई BD इंटू 100, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए।